नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में लेने जा रहा हूँ 10th क्लास की राजनीति विज्ञान की जो 3rd चैप्टर है लोकतंत्र एवं विविधता, उसके बारे में मैं आज समझाऊंगा आपको क्या होता है लोकतंत्र, क्या होती है विविधता, जिसको मैंने इस क्लास को मैं 2 पार्टों में बांटूंगा। जिसमें पहला पार्ट अपन पढ़ेंगे सामाजिक असमानताएं और विभिन्नताएं पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और मेरा उद्देश्य यही है कि भाई क्लास में ही आपको याद करवा दूंगा ना, यही याद करवा दूंगा। किताब उठाने की जरूरत नहीं, कोई और नहीं है ना। पढ़नी तो है, किताब तो पढ़नी है ना, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन समझने के लिए मैं आपको इसी क्लास में सब कुछ समझा दूंगा आपको। तो क्लास के एंड तक बने रहना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है ना। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको आराम से समझाऊंगा ना। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और पढ़ेंगे आज क्या होता है लोकतंत्र और क्या होती है विविधता। तो सबसे पहले चीज तो अपन हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, कि भाई जहाँ पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जनता की स्वयं की सरकार होती है, वही लोकतंत्र होता है। मतलब जहाँ जनता वोट डालती है, जनता अपनी सरकार स्वयं चुनती है, वही लोकतंत्र होता है। चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले लोकतंत्र का, है ना, जो अर्थ होता है वो क्या अर्थ होता है उसके बारे में जानेंगे। तो लोकतंत्र का देखो अर्थ क्या होता है, जहाँ पर भेदभाव ना हो। पहली चीज तो क्या हो, भेदभाव ना हो। यानी किस देश में आप कहोगे कि भाई यहाँ पर लोकतंत्र है, तो जहाँ भेदभाव ना हो, ठीक है, असमानता ना दिखाई जाए, असमानता ना हो, ठीक है, और जातीय भेदभाव ना हो, जातीय भेदभाव ना हो, नस्ल के आधार पर भेदभाव ना हो, नस्ल के आधार पर भेदभाव ना हो, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, ठीक है, और यानी कि भेदभाव ना हो, जातीय भेदभाव ना हो, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं हो, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, इन चीज़ों पर कोई भी भेदभाव ना हो, कानून समान रूप से हो, कानून समान रूप से लागू हो। यानी किसी देश में सभी जनता पर, भले ही वो जनता निम्न वर्ग की हो, भले ही उच्च वर्ग की हो, भले ही कोई अल्पसंख्यक समुदाय के हो, भले ही किसी समुदाय के बड़े समुदाय के हो, मतलब जितनी भी जनता जिस क्षेत्र में जिस देश में निवास कर रही है, वहाँ की सरकार जो भी कानून लागू करे वो सभी लोगों में समान रूप से लागू करेगी। उसी क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, उसे ही अपन क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। दूसरा जो अर्थ आया है कि विविधता क्या होती है, विविधता का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार के लोग। कौन से प्रकार के लोग, वही है जहां पर विभिन्न जाति के लोग रहते हो। विविधता का मतलब क्या हो गया, विविधता विभिन्न प्रकार के लोग। अब विभिन्न प्रकार के लोग कौन से, जाति अलग अलग होने, जाति अलग अलग, यानी विभिन्न जाति के लोग होंगे, विभिन्न समुदाय के लोग होंगे, विभिन्न समुदाय के लोग होंगे, विभिन्न धर्म के लोग होंगे, यानी अलग अलग धर्म के होंगे, अलग जाति के होंगे, अलग समुदाय के होंगे, अलग संस्कृति के, अलग खान पान, रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज, प्रथाएं सब अलग अलग होगी। वही होगा विविधता वाला देश, यानी जहाँ पर विविध प्रकार के लोग निवास करते हो, विभिन्न जाति के लोग रहते हो, विभिन्न धर्म के लोग रहते हो, वो होता है विविधता। अब हम क्लास को शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहला अपन पॉइंट पढ़ेंगे सामाजिक असमानताएं और विभिन्नताएं। मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा, 2 कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। क्या थी वो 2 कहानियाँ, एक अमेरिका की कहानी बताऊंगा और एक दूसरी बताऊंगा मेक्सिको की कहानी। कहाँ की बताऊंगा, अमेरिका की और मेक्सिको की। सर अमेरिका की क्यों बता रहे हो और मेक्सिको की क्यों बता रहे हो, किसी और की बता दो। नहीं, चैप्टर में इन्हीं दोनों कहानियों का जिक्र किया गया है, तो मैं इन्हीं दोनों क्षेत्रों की, इन्हीं दोनों देशों की बात करूंगा, अमेरिका की और मेक्सिको की बात करूंगा। क्योंकि यहाँ पर जातीय भेदभाव काफ़ी हुआ था, काफ़ी दंगे प्रसाद हुए थे, तो इन्हीं क्षेत्रों की अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अमेरिका की। किसकी बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात करूँगा। किसकी बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले तो युद्ध,
क्या हुआ, युद्ध हुआ। सर कब हुआ, हमें तो नहीं पता कब हुआ, तो मैंने बता दिया 1954 से 1968 के मध्य, यहाँ पर के मध्य क्या चला, युद्ध चला। सर क्यों चला, क्योंकि अमेरिका में दो लोग ज़्यादा निवास करते थे, श्वेत लोग, श्वेत का मतलब अंग्रेज लोग, और एक कौन से, अश्वेत लोग, अश्वेत का मतलब काले लोग यहाँ पर रहते थे। ये काले लोग कहाँ से आए भाई साहब, ये तो हमें तो नहीं पता कहाँ से, तो मैं बता रहा हूँ ये अश्वेत लोग आए थे कहाँ से, एफ्रो अमेरिकन लोग थे, एफ्रो अमेरिकन लोग थे। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, एफ्रो का मतलब ऐसे समझो आप तो क्या है, अफ्रीका है, क्या है, अफ्रीका है, और अमेरिकन का मतलब अमेरिका। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, अफ्रीका से दास पकड़कर कहाँ लेकर आए थे, अमेरिका में लेकर आए थे। यानी कि जो अफ्रीका के लोग थे उनको बंदी बनाकर दास के रूप में कहाँ लेकर आ गए, अमेरिका में लेकर आए, और जो ये दास बनकर आए वो क्या कहलाए, एफ्रो अमेरिकन, यानी अफ्रीका से आए हुए अमेरिकन हो गए। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं। सर नहीं आई, हमें तो वापस समझाओ, कुछ ही नहीं समझाया अभी तक। अमेरिका में दो लोग हैं, श्वेत और अश्वेत है। युद्ध हुआ यहाँ पर 1954 से और 1968 के बीच में। क्यों हुआ, इसका कारण ये था कि यहाँ पर एफ्रो अमेरिकन लोगों के साथ क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। सर एफ्रो अमेरिकन के साथ क्यों हो रहा था, क्योंकि ये अश्वेत थे और यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी, श्वेत लोगों की थी, जो क्या करती थी, इन लोगों के साथ भेदभाव कर रही थी। और भेदभाव भी इतना किया, इतने साल तक किया, लगभग 370 साल तक। कितने साल तक, 370 साल तक इनको दास बनाकर रखा। कितने साल तक बनाकर रखा, 370 साल तक दास बनाकर रखा। लगभग 18वीं सदी आ गई, कब आ गई, यानी 1701 से क्या हो जाती है, 18वीं सदी स्टार्ट हो जाती है। 18वीं सदी में भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। 18वीं सदी में स्थिति में सुधार नहीं आया। क्या नहीं आया, स्थिति में सुधार नहीं आया। इसका कारण देखो क्या होता है, सबसे पहले चीज क्या होता है, 1961 में अमेरिका में 1961 में गृह युद्ध छिड़ गया। कब छिड़ गया, 1961 में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है, जैसे गृह का मतलब घर, घर में युद्ध होना। अब घर में तो युद्ध हुआ नहीं, किसी एक घर में थोड़ी हुआ युद्ध, यानी कि अमेरिका में ही युद्ध हो गया। अश्वेत लोगों ने हमला बोल दिया, किस पर बोल दिया, श्वेत लोगों पर बोल दिया, भाई साहब का तुम्हारी खैर नहीं है, काफ़ी 370 साल तक तुम लोगों ने हमारी स्थिति को बदतर से बेहतर किया है, तो आज तुम लोगों की खैर नहीं है, आज हम तुम लोगों का सुपड़ा साफ कर देंगे। किसको बोला गया, श्वेत लोगों को बोला गया। 1961 में क्या हो गया, यहाँ पर गृह युद्ध हुआ, और 1965 में आते आते क्या कर दिया गया, दास प्रथा को खत्म कर दिया। दास प्रथा खत्म कर दी गई, क्योंकि जो अफ्रीकन लोग थे, ये अश्वेत लोग थे अमेरिका के, उन लोगों ने क्या कर दिया, गृह युद्ध छेड़ दिया 1961 में, और 1965 में क्या कर दी गई, दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। सर दास प्रथा क्या होती है, दास का मतलब बंदी बनाए हुए लोग जो बेगार प्रथा पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं, बेगार प्रथा पर काम करते हैं, जिनको बदले में कुछ पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलता, 2 वक्त का खाना मिल जाता है, खाने तो जानवर को भी मिल जाता है ना, फिर भी बेचारे काम करते रहते थे। तो 1965 में क्या किया गया, दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। यानी कि जो श्वेत लोग थे वो इन अश्वेतों के साथ बुरा बर्ताव करते थे, और इस बुरे बर्ताव को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अश्वेत लोगों की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आया। लेकिन एक तरह से मैं बताऊं कि इस दास प्रथा को खत्म करने के बाद भी क्या हुआ, सुधार नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। गड़बड़ क्या थी, करेंगे बात, या तो संविधान में गड़बड़ होगी, संविधान में होगी क्या, संविधान में ही थी। तो इसके लिए क्या किया गया, संविधान में, अमेरिका के संविधान में 2 संशोधन किए गए। संविधान का 14वां संशोधन और संविधान का 15वां संशोधन किया गया। चलिए अपन आज बात करते हैं संविधान के 14वें संशोधन की बात करते हैं। 14वें संशोधन
संविधान में 14वां संशोधन किया गया। कब किया गया? ये किया गया 9 जुलाई 1968 में। क्या किया गया? संविधान में संशोधन किया गया। एक बार इसको मिटा देता हूँ, फिर अपन अच्छे से लिखते हैं ना, अच्छे से मतलब थोड़ा सा है ना समझने के लिए ना, ऐसे कीड़े मकोड़े से हो गए, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक बार इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ से और बताता हूँ ना। चलिए, क्या किया गया? 1965 में दास प्रथा खत्म हो गई। हुई कि नहीं हुई? दास प्रथा कब खत्म की गई? 1965 में की गई। कब की गई? 1965 में की गई। फिर क्या हुआ? संविधान में 2 संशोधन किए गए। दासों की स्थिति यानी अश्वेत लोगों की स्थिति सुधारने के लिए संविधान में 14वां संशोधन क्या था? 14वां संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 9 जुलाई 1968 में। ठीक है, इसमें क्या किया गया? अश्वेतों को राजनीति में शामिल कर लिया गया। राजनीति में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। यानी कि कुछ अधिकारी, कुछ मंत्री कौन से समुदाय के बनने लगे? अश्वेत लोगों के कुछ लोग मंत्री और शासक बनने लग गए। और इसके अलावा 14वें संविधान संशोधन में क्या दिया गया? समानता दी गई। ठीक है, समानता दी गई। चलो, ये था 14वें संविधान संशोधन की बात। अब इतने अधिकार मिल गए तो बोलेगे भाई इससे तो पार नहीं पड़ेगी, हमें तो कुछ और अधिकार दो। तो और अधिकार देने के लिए क्या किया गया? संविधान में 15वां संशोधन किया गया। क्या किया गया? 15वां संशोधन किया गया। और इस 15वें संशोधन में क्या बात बताई गई कि वोट डालने का अधिकार किसको मिल गया? वोट डालने का अधिकार मिल गया। किन लोगों को मिल गया? अश्वेत लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल गया। भाई साहब मजे हो गए, गल्ले गल्ले हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि लोगों को कौन सा अधिकार मिल गया? वोट डालने का अधिकार मिल गया। तो ये 2 संशोधन किए गए हैं, 14वां संशोधन और 15वां संशोधन। किससे संबंधित थे? अश्वेत लोगों से संबंधित थे। अश्वेत लोगों की स्थिति सुधारने के लिए संशोधन किए गए। अश्वेत लोगों को राजनीति क्षेत्र में समानता दी गई, उनके साथ भेदभाव खत्म किए गए, जो दास प्रथा थी उसको खत्म किया गया, वोट डालने का अधिकार दिया गया, और भी अन्य काफी सुधार किए गए थे। ये बात तो थी अमेरिका की। ठीक है, अब मैं बात करूंगा किसकी? मेक्सिको की कहानी पढ़ेंगे अपन, अच्छे से पढ़ेंगे। अमेरिका की कहानी बस इतनी सी थी। कितनी सी थी? इतनी सी थी जितनी सी मैंने बताई है, इसके अलावा कोई कुछ ही नहीं है। अमेरिका में 2 संशोधन किए गए हैं, 14वां और 15वां। पहला संशोधन 9 जुलाई 1968 को किया गया था। 1965 में दास प्रथा को खत्म किया गया था। 1961 में गृह युद्ध हुआ था अमेरिका में। क्यों हुआ था? क्योंकि अश्वेत लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था, उनको नीचा समझा जाता था, उनके साथ भेदभाव, जाति भेदभाव, लिंग के आधार पर, समुदाय के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, बोलचाल के आधार पर, सब हर प्रकार से क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था अश्वेत लोगों के साथ। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। आप तो मेक्सिको पढ़ाओ, तो चलो मेक्सिको की कहानी पढ़ते हैं। किसकी कहानी पढ़ते हैं? आज हम पढ़ेंगे मेक्सिको की कहानी पढ़ेंगे। कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे क्या होता है मेक्सिको और कहाँ की बात बता रहे, क्यों बता रहे हैं मेक्सिको की। तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, किधर भी किसी का ध्यान आड़ा टेढ़ा नहीं जाए। ठीक है, ध्यान कैसा होना चाहिए? सामने बोर्ड के सामने मेक्सिको की कहानी पढ़ रहे हैं। मेक्सिको की कहानी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मेक्सिको में के अंदर क्या हुआ था? 1968 में एक ओलंपिक हुआ था। कहानी अच्छी है, सुनना है ध्यान से ना, सुनना है ध्यान से। क्या करना है? ध्यान से सुनना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं करेगा। 1968 में क्या किया गया? ओलंपिक का आयोजन। कहाँ पर?
मेक्सिको में क्या किया गया, ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसमें 200 मीटर की दौड़ हुई। क्या हुई, 200 मीटर की दौड़ हुई। क्या हुई, 200 मीटर की दौड़ हुई। 1968 में क्या किया गया, ओलंपिक का आयोजन किया गया। और कितनी मीटर की दौड़ थी सर, 200 मीटर की दौड़ थी। अब क्या करें, इसमें 3 लोग विजयी हुए। क्या हुए, 3 लोग विजय हुए। कौन हुए, 3 लोग विजय हुए। अब मैं एक चित्र बना रहा हूं, जब तक चित्र बनाऊं तब तक ध्यान से देखना है ना कैसा चित्र बनाता हूं। मान लो 3 लोग विजय हुए, तो इन लोगों को क्या दिया जाएगा, मेडल भी तो मिलेगा। अरे जो जीत गया उसको पुरस्कार भी तो दिया जाता है, धक्के थोड़ी मारे जाते हैं ना। तो 3 लोगों को विजय किया गया। अब 3 लोगों को ऐसे मान लो, ऐसे वो मतलब जहाँ पर खड़े होते हैं उन लोगों को मेडल पहनाया जाता है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर था। कौन था, एक व्यक्ति यहाँ पर था। ठीक है, बिल्कुल सावधान की स्थिति में क्या था, खड़ा था। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पर था। ठीक है, इसका हाथ ऊपर था। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पर था, इसका एक हाथ भी ऊपर था। ठीक है, अब ये 3 व्यक्ति थे, जिसमें एक का नाम था कार्लोस और एक का नाम क्या था, स्मिथ नाम था। क्या नाम था, स्मिथ। इसका नाम तो था क्या, स्मिथ। ठीक है, इसका नाम था कार्लोस। क्या नाम था, कार्लोस था। अब ये दोनों लोग क्या थे, ये अश्वेत लोग थे। और ये एक जो बचा था, ये था कौन सा लोग, ये है ना, सॉरी, ये था ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का मतलब क्या हो गया, ये कहाँ का था, ये अंग्रेजी शासक था। ठीक है, यानी अंग्रेज व्यक्ति था। और इसका नाम था नॉर्मेन। क्या नाम था, नॉर्मेन था ना, क्या नाम था, नॉर्मेन। 3 लोग थे, एक का नाम स्मिथ, एक का नाम था कार्लोस, एक का नाम था नॉर्मेन। ये दोनों लोग तो क्या थे, एफ्रो अमेरिकन। ये दोनों लोग तो कौन थे, एफ्रो अमेरिकन लोग थे। अब एफ्रो क्या होता है, अफ्रीका से आए हुए है ना, अफ्रीका से आए हुए अश्वेत लोग जो दास बना लिए गए थे कहाँ पर, अमेरिका में, और उनकी पीढ़ी निवास कर रही थी, तो एफ्रो अमेरिकन थे। अब स्मिथ ने क्या किया, यहाँ पर गोल्ड मेडल मिल गया। क्या मिल गया, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड और कांस्य मेडल मिल गया। कौन सा मेडल मिल गया, गोल्ड और कांस्य मेडल मिल गया। ठीक है, किनको मिला, स्मिथ को मिला गोल्ड। ठीक है, मैं आपको बोल दूं स्वर्ण और कांस्य मेडल किसको मिल गया, स्मिथ को और कार्लोस को मिल गया। नॉर्मेन बेचारा था अंग्रेज, इसको भी थोड़ा है ना, मतलब छोटा मेडल मिल गया और ये 3rd स्थान पर आ गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्मिथ और कार्लोस की। अब यहाँ पर इन लोगों को क्या पहनाया गया, मेडल पहनाया गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर बज गया क्या, अमेरिकन राष्ट्रगान। अमेरिकन राष्ट्रगान यहाँ पर बजा दिया गया। अब ये लोग तो क्या थे, अपनी देश की तरफदारी करेंगे कि अमेरिका की करेंगे, अपनी ही करेंगे। अब यहाँ पर एक मुख्य चीज क्या थी, इस स्मिथ भाई साहब ने क्या पहन रखा था, गले में काले कलर की क्या पहन रखी थी, रुमाल पहन रखी थी। और इसने क्या पहन रखा था, गले में काले मोतियों की माला पहन रखी थी। किसने पहन रखी थी, कार्लोस ने पहन रखी थी। स्मिथ ने है ना काली रुमाल पहन रखी थी गले में। क्यों पहन रखी थी, क्योंकि यह किसका संकेत करते थे कि भाई हम लोग क्या है, गरीब है, हम अश्वेत है, हमको शक्ति मिलनी चाहिए, हमको शक्ति प्रदान करनी चाहिए, हम लोगों को जागरूक करेंगे और इस भेदभाव को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, कहाँ की कहानी बता रहा हूँ, मेक्सिको की कहानी बता रहा हूँ। दूसरी चीज क्या था, ये जो स्मिथ, ये नॉर्मेन भाई साहब था, इसने जूते वूते लगा रखे थे, सूट बूट पहन रखे थे, लेकिन बेचारे इन लोगों के पास क्या थे, अब इनके पैर कहाँ गए, पैर तो पता नहीं कहाँ गए, चलो यहाँ देख लेते हैं ना। ये पैर है और पैर में क्या पहना रखे थे, इनको सिर्फ मोजे पहना रखे थे। मोजे मतलब जुराब, दिखाऊं कैसे होते हैं, पहन रखे हैं ना मैंने, है ना, पैर आते नहीं ऊपर, नहीं तो दिखा देता। तो क्या है, मोजे हैं, मोजे पहन रखे हैं, जुराब पहन रखे हैं। अब इन लोगों ने जैसे राष्ट्रगान बजा, इन लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, भाई साहब का हम क्या है, अश्वेत लोग है। अब ये बेचारा नॉर्मेन अंग्रेज था, ये क्या था,
ये है ना नागरिकता दिलाने के लिए, नागरिकता दिलाने के लिए, या फिर मैं आपको बोलूँ मानव अधिकार, ठीक है, क्या लिखूं, मानव अधिकार, मानव अधिकार के पक्ष में था। यानी कि ये व्यक्ति किसके पक्ष में था, इन दोनों के पक्ष में था। कौन, नारमेन भाई साहब पक्ष में थे कि भाई ये क्या होना चाहिए, जो ये भेदभाव किया जा रहा है इन लोगों के साथ वो गलत है। तो इसने भी पता नहीं ये गले में कुछ है ना बिल्ला मेडल पहन रखा था, जो किसका प्रतीक था कि मानव को अधिकार मिलने चाहिए, अश्वेत लोगों को अधिकार मिलना चाहिए ना। तो गले में एक माला पहन रखी थी, बिल्ला माला, कुछ इस प्रकार की माला सी थी, जो क्या दर्शाती थी कि सभी लोगों को है ना मानव के जो अधिकार दिए जाते हैं वो सभी अधिकार मिलने चाहिए, भले वो किसी निम्न वर्ग का हो, भले कोई अश्वेत लोग का हो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? सर एक बार और बता दो, शुरू से हम तो भूल गए हैं ना, तो भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको क्या कर रहा हूं दोबारा बताने जा रहा हूं। मेक्सिको की कहानी है। 1968 में क्या हुआ भाई साहब, यहाँ पर ओलंपिक हुआ, 200 मीटर की दौड़ हुई, जिसमें 3 लोग विजय हुए। एक का नाम स्मिथ, एक का नाम कार्लोस, एक का नाम था नारमेन। 2 लोग थे है ना, जो क्या थे, अश्वेत लोग थे, एफ्रो अमेरिकन थे, जिसमें एक ने स्वर्ण पदक जीता, एक ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रगान बजा, तीनों की स्थिति बिल्कुल सावधान खड़े थे, लेकिन ये 2 क्या थे, इन्होंने एक हाथ ऊपर खड़ा कर रखा था, इनके जो पैर थे उन पैरों में जुराब थे, केवल जूते नहीं थे। ठीक है, और इसने गले में काले कलर की रुमाल पहन रखी थी, इसने गले में क्या पहन रखा था, काले कलर की यानी काले मोतियों की माला पहन रखी थी, जो ये दर्शाती थी कि हम लोगों के साथ भेदभाव होता है, और ये क्या संकेत करना चाहते थे कि शक्ति के अश्वेत कमजोर नहीं है, हमको भी अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, और नारमेन भी बेचारा क्या था कि इनको अधिकार दिलाने के लिए इसने भी कुछ बिल्ला मेडल कुछ पहन रखा था, और ये किसके पक्ष में था, मानव के अधिकारों के पक्ष में था कि भी अश्वेतों को क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई, आगे चलो, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या देखोगे आप, आगे हम ये देखेंगे कि जो नारमेन है, स्मिथ है, कार्लोस है। अब इतनी बड़ी जनता, यहाँ पर जनता बैठी है, कौन है यहाँ पर, जनता है, जनता देख रही है, जनता भी देख रही है, इधर राजनेता भी बैठे होंगे और भी वगैरह वगैरह लोग बैठे होंगे। इतने लोगों के सामने इन तीनों ने मतलब इतनी पावर दिखाई है, इतनी हिम्मत दिखाई है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। और गड़बड़ ये हो गई भाई साहब, तीनों को क्या कर दिया गया, ओलंपिक से बाहर कर दिया। ओलंपिक मैंने किधर लिखा, यहाँ, ओलंपिक से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। किन लोगों को, इन तीनों लोगों को ओलंपिक से बाहर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये क्या थे, राजनेताओं के खिलाफ थे, राजनेताओं, अधिकारी, शासक थे, उनके द्वारा बनाए गए कानूनों के खिलाफ थे, इसलिए क्या किया गया, इन लोगों को बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब ये दोनों घर चले गए, ये भी अपने घर चला गया, कुछ सजाएं भी दी इन लोगों को, लेकिन ये क्या हो गए, इनको जीवन भर क्या किया गया, ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। कभी अपनी ज़िंदगी में क्या करें, ये कभी खेल ही नहीं पाए। लेकिन इन लोगों के साहस की वजह से बाकी जो आम लोग हैं, आम जनता है, उन सब का ध्यान किधर केंद्रित हुआ, इन तीनों के सामने केंद्रित हुआ। और इसके अलावा जो अश्वेत लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था अंग्रेजी शासकों द्वारा, उन लोगों का भी ध्यान किधर केंद्रित हुआ, इन लोगों की तरफ केंद्रित हुआ, और आंदोलन को बढ़ावा मिला। अंग्रेज लोग भी, अंग्रेज शासकों को भी थोड़ा एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब ये लोग एक स्कूल में मतलब जिन स्कूल में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, ये उस स्कूल में गए जिस स्कूल का नाम था सेन होज स्टेट। क्या नाम था, सेन होज स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या नाम था, सेज होज स्टेट यूनिवर्सिटी था। और इस यूनिवर्सिटी में ये दोनों लोगों ने पढ़ाई की थी, और यहाँ पर इन लोगों का क्या किया गया, स्वागत किया गया। स्वागत किया गया किन लोगों का, स्मिथ का और कार्लोस का स्वागत किया गया, और स्वागत किया गया। और यहाँ पर क्या बना दी गई, इन दोनों की मूर्ति बनाई गई। क्या बनाई गई, मूर्ति बनाई गई। अब बेचारा ये कहाँ गया, सर इसका तो कोई पता ही नहीं चला।
तो इसकी हालत ऐसी हो गई, तो ये खेल से बाहर हो गया और 2006 में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? नॉरमैन की मृत्यु हो गई। और 2006 में हुई नॉरमैन की मृत्यु हुई, जिसमें स्मिथ और कार्लोस ने क्या दिया, इसको कंधा दिया। कंधा मतलब 4 जो आदमी लेकर जाते हैं ना, तो इन दोनों ने क्या दिया, नॉरमैन की मृत्यु पर क्या दिया, कंधा दिया। बात समझ में आई कि नहीं सर? आ गई, आगे चलो। आगे तो कुछ बचा ही नहीं है, आज के लिए तो हम इतना ही पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? 2 कहानी पढ़ी है, अमेरिका की और मेक्सिको की कहानी पढ़ी है। इसके अलावा अगले चैप्टर में बात करेंगे, दोनों की और स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। अपन ने पढ़ लिया है मेक्सिको की कहानी और अमेरिका की कहानी, दोनों की स्थिति। मतलब मैं आपको जाते जाते ये बताऊंगा, दोनों की कहानी पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है कि जो भेदभाव है वो किस आधार पर किया जा रहा था, जातीय भेदभाव हो रहा था, है ना, तो उसको ख़त्म किस प्रकार किया गया। जो अमेरिका में अश्वेत लोग थे, उन पर उनके जो अमेरिका के लोग थे, नागरिक अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, मेक्सिको में भी जो है ना लोग थे, उन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। मतलब मेक्सिको में जो खेल आयोजित हुआ उसमें ये तो ऑस्ट्रेलिया का था, और इसमें तो कार्लोस कौन थे, जो एफ्रो अमेरिकन थे। इन लोगों ने भी क्या किया, लोगों को जागरूक करने के लिए आंदोलन किए, लोगों को शक्ति दिखाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया, और इन तीनों की जो अपनी ज़िंदगी को न्योछावर कर दिया। किस लिए? केवल आज़ादी के लिए, समानता के लिए तीनों ने अपने भविष्य को कुर्बान कर दिया। बस इतना ही आज के लिए ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, है ना, अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगी फिर तो, ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।